एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके मरने के बाद उन्हें तोपों की सलामी दी गई हो, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें कई सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और एक फ्लॉप फिल्म देने के बाद उन्होंने 36 साल तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और दुनिया की नजरों से दूर हो गई थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मानित अवार्ड को लेने से भी इनकार कर दिया। क्या आप यकीन करेंगे, उस एक्ट्रेस की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हो गई थी और 16 साल की उम्र में वो माँ भी बन चुकी। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस और कैसी थी उनकी जिंदगी शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते, हम बात कर रहे हैं बंगाल की मधुबाला कहलाई जाने वाली बंगाली ब्यूटी। बचपन की बात की जाए तो 15 साल की छोटी सी उम्र में ही इनका बाल विवाह कर दिया गया था, जो कि उस वक्त बहुत आम बात थी। इनकी शादी कोलकाता के रईस बिजनेसमैन के बेटे देबुनाथ सेन से कर दी गई थी और शादी के एक साल बाद ही यानी कि सुचित्रा सेन जब 16 साल की हुई तब वो एक बच्चे की मां बन चुकी। वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि मुनमुन सेन थी, जो आगे चल के एक एक्ट्रेस बनी। सुचित्रा सेन बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब ये सपना उनके पति और उनके ससुर जी को पता चला तो उनके पति और ससुर जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो एक एक्ट्रेस बने। शादी और एक बच्चे की मां बनने के बाद सुचित्रा सेन के ऊपर काफी सारी घर की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद भी 21 साल की उम्र में सुचित्रा सेन ने पिक्चरों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। हिंदी और बंगाली दोनों ही सिनेमाओं में सुचित्रा सेन ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के टैलेंट से करोड़ों लोगों के दिल जीत लिए थे। उस समय में जहां हीरोइन को हीरो की आधी फीस भी नहीं मिला करती थी, वहां सुचित्रा सेन की एक्टिंग के टैलेंट पे उन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस मिला कर। सुचित्रा सेन वो पहली इंडियन एक्टर है जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला। सुचित्रा सेन को मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 1963 में बंगाली फिल्म सत्यपति के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। सुचित्रा सेन अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के किया करती थी। एक बार राज कपूर ने भी उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करी थी, पर सुचित्रा सेन ने उन्हें इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो एक ब्यूटीफुल मैन के साथ नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट मैन के साथ काम करना पसंद करती हैं। सुचित्रा सेन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया तो राज कपूर तुरंत ही उनके घर आए और गुलदस्ते के साथ घुटनों पे बैठकर उन्हें अपने साथ फिल्म करने के लिए मनाने लगे। राज कपूर का ये अंदाज सुचित्रा सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने कभी राज कपूर के साथ फिल्म नहीं करी। सुचित्रा सेन ने 25 सालों तक हिंदी और बंगाली फिल्मों में की एक बंगाली फिल्म थी और वो फिल्म बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई और उसके बाद सुचित्रा सेन को कुछ ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने फिल्मी जगत की लाइमलाइट अचानक से ही छोड़ दी और अपने आप को एक अकेले कमरे में बंद कर लिया। वहां उनके परिवार वालों को आने की भी इजाजत नहीं। ये जमीन पर चटाई बिछाकर सोया करती थी और कहीं भी बाहर नहीं जाया करती थी। ये बस एक बार बेलूर मठ पैदल जाती हुई पाई गई थी। बताते हैं तब तक सुचित्रा सेन ने संन्यास ले लिया था। वो बस राम की जिंदगी का एक ही मिशन रह गया था, वो था प्रेयर और मेडिटेशन। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनके पति इन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए। बहुत सारे बंगाली पेपरों में छापा गया कि एक अमीर बिजनेसमैन और एक फेमस एक्ट्रेस वाइफ के अहम टकराने लगे, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़े होने लगे थे और सुचित्रा सेन के पति देबुनाथ सेन को जुए और शराब की लत भी लग गई थी, जिसकी वजह से मियाँ बीबी दोनों अलग हो गए और देबुनाथ सेन अपने बीबी और बच्चों को छोड़कर अमेरिका चले गए। इसके वजह से सुचित्रा सेन बहुत गुस्सा हुई थी। पर 1917 में एक खबर आई कि देबुनाथ सेन अमेरिका में एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद सुचित्रा सेन का गुस्सा गायब हो गया और वो काफी समय तक शॉक। सुचित्रा सेन के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई थी, पर सुचित्रा सेन ने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। दरअसल ये अवार्ड फंक्शन हमेशा की तरह दिल्ली में होने वाला था और सुचित्रा सेन का कहना यह था कि उन्होंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि वो अब वापस कभी लाइमलाइट में नहीं आएंगे और इसीलिए वो चाहती थी कि लोग उन्हें ये अवार्ड देने घर पर आए, क्योंकि वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से कई लोगों ने उन्हें घमंडी कहा तो कई लोगों ने बेवकूफ, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान ठुकरा दिया। सुचित्रा सेन के परिवार की बात करें तो मुनमुन सेन उनकी बेटी थी और रीमा सेन और रिया सेन उनकी पोतियां। 17 जैन 2014 को सुचित्रा सेन हार्ट अटैक के वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सुचित्रा सेन के कद का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनकी मौत पे शोक जताया था। साथ ही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गन सैल्यूट से सुचित्रा सेन को आखिरी सलामी दिलाई। आज सुचित्रा सेन हमारे साथ नहीं है, पर वो लाखों दिलों की धड़कनों में बसती। आज के लिए शिवाय चैनल में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।